दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो की खूब चर्चा है और ये वीडियो है चीन के तियानजिन का। तियानजिन में अभी एससीओ समिट हो रहा है और इस एससीओ समिट में जो 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें दिग्गज महाशक्तिशाली जो नेता सब हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 7 साल बाद भारत चीन गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई में है। उनकी मुलाकात हुई चीन के शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग से मुलाकात के एक दिन बाद पुतिन भी पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आए। भारत के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ये 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिनों का ये एससीओ समिट है। लेकिन एससीओ समिट में कितने देश हिस्सा लेते हैं, इसके बारे में आपको बताने से पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो भाषण हुआ, जो स्पीच दिया गया, एक तो बायलैटरल स्पीच हुए और दोनों के बीच में, चीन और भारत के बीच में बातचीत हुई। इसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ साझा समझौता किया और कुछ चीजें हैं जैसे मानसरोवर को लेकर, बिजनेस को लेकर, सब कुछ में ये डील हुई। और दूसरी तरफ बात ये भी है कि इधर भारत में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने पर तंज कस रहा है। कह रहा है विपक्ष कि जो हमारे देश के सेना के साथ गलती करे, हमारे देश की सेना को मारे, उसके साथ जाकर हंसी मजाक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच में चीन से जो एक वीडियो 1 सितंबर को जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इस वीडियो की अगर कहानी देखें तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। दोनों बातचीत करते हैं और इस बातचीत करने के बीच में जो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो कतार में खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो जाए। लेकिन ये दोनों नेता इग्नोर करके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को और वहां से निकल जाते हैं। ये तो पहला वीडियो। दूसरी जो वीडियो है, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर सीधा हमला बोला और वहां 26 राष्ट्राध्यक्षों के सामने पहलगाम आतंकी हमले का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश है। मोदी का ये जो भाषण है उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहीं पर मौजूद थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा और इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये मामला केवल भारत की अंतरात्मा पर आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाली हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी और ऐसे में सवाल उठाना स्वाभाविक है। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार हो सकता है क्या? और शहबाज शरीफ मौजूद थे। शहबाज शरीफ को अब यूं कह सकते हैं कि करारा झटका वहां पर लगा, तमाचा भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एससीओ को लेकर भारत की 3 जो स्तंभ है उसको भी बताया, जिसमें एससीओ का फुल फॉर्म बताया। एस मतलब सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, सी मतलब कनेक्टिविटी और ओ यानी अपॉर्चुनिटी, अब जिसे अवसर। और इन्होंने कहा कि सुरक्षा, शांति, स्थिरता विकास की नींव है, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद, अतिवाद जो है इस राह पर बड़ी मुश्किलें हैं। तो स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि आतंकवाद पर किसी भी देश के डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होंगे, यानी शांति और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं हो सकता, आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और इसी को उन्होंने पाकिस्तान पर भी सीधे तौर पर टारगेट किया। उन्होंने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके सामने ही तब बैठे हुए थे और इस समय प्रधानमंत्री मोदी भाषण उस स्पीच दे रहे थे और चेहरे अगर देखेंगे तो शहबाज शरीफ के हवाइयां उड़ गई थी यहाँ पर। अब एक चीज ये और भी है, आपको अंत में ये भी बता दें कि ये जो एससीओ समिट है इसमें 2024 में जो चीन शी जिनपिंग है वो रूस के कजान में हुआ था, वहां पर भी गए थे। इसके अलावा 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये आयोजित हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, वहां भी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। लेकिन चीन जाकर मुलाकात 7 साल बाद ये हो रही है। एससीओ समिट में 26 के राष्ट्राध्यक्ष, 20 से ज्यादा देश हैं और
बाकी मेहमान भी हैं जो 26 करीब में ये सदस्य हैं वो सारे शामिल हुए। इस सदस्य देशों में अगर देखिए तो कौन कौन सा है, तो चीन है, रूस है, भारत है, कजाकिस्तान है, तुर्किस्तान है, तजाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है, ये सब शामिल है। इसमें एससीओ के 2 पर्यवेक्षक भी रहे जिसमें अफगानिस्तान और मंगोलिया रहा, जबकि 14 संवाद साझेदार देश हैं जिसमें से तुर्की, कुवैत, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया और नेपाल, ये है जो 14 संवाद साझेदार देश हैं ये भी। इसके अलावा है श्रीलंका है, सऊदी अरब है, मिस्र है, कतर है, बहरीन है, मालदीव्स है, म्यांमार है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, और एससीओ के ये सब जो संवाद साझेदार है ये सारे इसमें शामिल हुए। ये एससीओ समिट है। अब अगले साल 2026 में एससीओ समिट भारत करेगा, एससीओ समिट भारत में होना है, तो इसकी भी तैयारी होनी है और इसी वजह से भारत को जाना भी पड़ा कि आप हैंडओवर लेते हैं कि अगले देश हम अगुवाई के लिए तैयार है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए और शामिल हुए, लेकिन इधर भारत में विपक्ष एक अलग ही हमलावर हो रहा है। विपक्ष का आरोप सीधे सीधे है कि 2020 में जो गलवान घाटी में हमला हुआ था, जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसको लेकर क्या चीन बार बार जमीन को लेकर कब्जा कर रहा है, तो उस पर क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सीधे तौर से साथ दिया, तो फिर भारत वैसे देश के साथ अभी शामिल होने गया ही क्यों। सबसे बड़ी बात एक और है जिसमें तुर्की ने सीधे तौर से पाकिस्तान को साथ दिया था और तुर्की के भी जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसका भी वीडियो सीधे तौर से सामने आया। विपक्ष ये कह रहा है कि जिसने हमारे देश के सैनिकों पर, हमारे देश पर हमला किया और उसका साथ दिया तुर्की, उस तुर्की से हाथ मिलाने की जरूरत क्या पड़ी प्रधानमंत्री को। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके जिक्र हो रही है और इसी के बारे में हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आए तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।